गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 11 मैथ के लिए अगला वीडियो हम आपको ला रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1B हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया था। अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। उप समुच्चय, इन्हें अंग्रेजी में सबसेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इनकी परिभाषा देखिए। यदि ए और बी दो समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यहां पे लिखे दे रहे हैं, यदि दो समुच्चय ए व बी ऐसे समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, बी के भी अवयव हों, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यहां पे ये चीज आपको एकदम क्लियर। इसे ए उपसमुच्चय बी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैप्टर का मतलब आपको समझ लेना चाहिए, तब आपको चैप्टर लगाएंगे तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? यदि दो समुच्चय ए व बी ऐसे समुच्चय हों कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें, जैसे ए बराबर है 2 3 5 और बी बराबर दे दिया 1 2 3 4 5। तो यहां देखिए ए के 3 अवयव हैं। कौन कौन से? 2 3 5। वो 2 3 5 यहाँ उपलब्ध है कि नहीं? देखिए 2 3 5। बी में भले एक दो से एक्स्ट्रा हो जाए। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि बी आपका ए का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। अर्थात इनको आप कह सकते हो कि ए उपसमुच्चय बी, उपसमुच्चय या सबसेट ए सबसेट बी। ठीक है। इसे हम शॉर्ट में सबसेट या उपसमुच्चय आपसे नहीं बनता है तो आप ए सबसेट बी भी कह सकते हो। इतना क्लियर हो गया? इस एग्जांपल से इसकी परिभाषा क्लियर होगी कि यदि दो समुच्चय ए व बी ऐसे समुच्चय हों, दो समुच्चय ऐसे हों कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, बी के भी ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हैं, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए को बी का उपसमुच्चय या सबसेट कहते हैं। इसे जिससे प्रदर्शित करते हैं वैसे लिख दिया हमने। अगर मान लीजिए यहां पर 1 और 4 ना होता तो फिर यहां पर बी उपसमुच्चय ए भी हो जाता, क्योंकि बी के भी सभी अवयव ए के सभी अवयव हैं और ए के भी सभी अवयव बी के सभी अवयव हैं। तो यहाँ पे ए सबसेट बी सबसेट ए। अगर एक बीच में से ज्यादा है तो ये नहीं होगा। ठीक, क्लियर हो गया उपसमुच्चय की परिभाषा। अब इसके बाद आगे आता है उचित उपसमुच्चय।
ये इसको आप लोग उतार लीजिएगा साथ में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। उचित उप समुच्चय, चलिए पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। उचित उप समुच्चय को प्रॉपर सबसेट, इसे हम प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा के लिए, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो और बी नॉट इक्वल ए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को उचित समुच्चय कहते हैं। तो ए को उचित उपसमुच्चय कहते। देखिए वही एग्जाम्पल लागू होगा। क्या लिखा है, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, देखिए ए बराबर, हम वही एग्जाम्पल फिर देते हैं 2 3 5, और बी बराबर 1 2 3 5। चलिए इतना लिख दिया हमने। देखिए ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है, क्योंकि ए के सभी अवयव इसमें उपलब्ध है ना। और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, बी में एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ए को उचित उपसमुच्चय कहेंगे। इस समय, इस अवस्था में ये उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है भाई, उपसमुच्चय में दोनों कंडीशन थी, बराबर भी हो सकते हैं, है ना। ये ना हो तब भी ए सबसेट भी बी सबसेट है, या 2 4 और भी हो तब भी वो उपसमुच्चय तो है ना। लेकिन उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय किसे कहेंगे, उस अगर एक भी अवयव बी में ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो तब ये आपका उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। अगर इतना होता, इतना, तो ये आपका ए उचित उपसमुच्चय नहीं है। फिर समय एक भी अवयव ऐसा है बी में जो ए में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में ए आपका उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। ये परिभाषा भी आपको क्लियर हो गई होगी। समुच्चय, उचित उपसमुच्चय। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या आप कैसे निकालोगे। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना।
इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। कोई भी समुच्चय हो, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल आपसे कह दिया a बराबर 1 2 3, तो उप समुच्चयों की संख्या बताइए। ये प्रश्न आपसे इसने कर दिया, ठीक है। समुच्चय तो ये है, इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। अब इसका सलूशन आप देखिए, एग्जाम्पल से आप बेहतर आप समझ सकेंगे। उप समुच्चयों की संख्या का फार्मूला होता है उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। 2 की पावर n ये होता है उप समुच्चय की संख्या। यहाँ पे n क्या होते हैं, ये कितने अवयव हैं, जहां n बराबर अवयवों की संख्या, ठीक है। चलिए 2 की पावर अवयव कितने हैं, 1 2 3, 3 अवयव हैं। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8। इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 8। अब वो कौन कौन सी होगी, आपको बारी बारी से लेना है। सबसे पहला होता है फाइव रिक्त, ये सब में खाली होता है। एक उप समुच्चय सबसे पहले फाइव अवश्य होगा, फिर दोबारा महीने कोष्टक के अंदर आप ही लिखोगे। पहले आपको इनको सिंगल सिंगल लिखना है, 1 2 3, ठीक है। ये उप समुच्चय संख्या 8 आई है, मैं 8 ही आएंगे। अब इसको उतार लीजिएगा, इसके बाद इसके नीचे इसको करिएगा। अब आपको डबल डबल लेके चलना है, 1 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 1 और लास्ट में पूरा 1 2 3। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। इस प्रकार उप समुच्चयों की संख्या भी आपने निकाल लिया और कौन कौन से हैं वो भी आपने निकाल लिया। कैसे भी हो, चार भी होते तो पहले 5 लिखते, फिर पहले सिंगल सिंगल चारों के, फिर डबल डबल, फिर 3 3, फिर लास्ट में चारों को इकट्ठा, पूरे हो जाते। अगर यहाँ पे 4 भी होता, हमारे 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 अवयव हैं, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 उप समुच्चय बनते। तो पहले आप 5, फिर 1 2 3 5 5 हो गए, फिर 2 2 का जोड़ा बनाते, फिर 3 3 का जोड़ा बनाते, फिर लास्ट में चारों के इकट्ठे लिख देते, 16 ठो आपके कंप्लीट हो जाते, ठीक है। चलिए होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं, a बराबर ABCD, इसका आपको उप समुच्चयों की संख्या तथा उनके नाम आपको देने हैं, ठीक है। थैंक यू।